पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देती है। आपने पहले भी देखा होगा चिन्मयानंद को या कुलदीप सेंगर को या अन्य लोग। जिस तरीके से महिला पहलवान जंतर मंतर पे धरना पे बैठी हुई थी और संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन महिला पहलवानों को घसीटा गया, उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई, उनके ऊपर एफआईआर किया गया। लेकिन एक सांसद के ऊपर एफआईआर करने में लगभग महीना लग जाता है, महिला पहलवानों के ऊपर तुरंत कर दी जाती, क्यों? देखिए, पॉस्को एक्ट के तहत ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज है जी। लेकिन केंद्र की सरकार और केंद्र में जिस तरह से सरकार चल रही है, ये कहीं ना कहीं यौन शोषण के आरोपी को बचाने का जो प्रयास चल रहा है, जो साजिश चल रही है, उस साजिश का ही परिणाम स्पष्ट रूप से दिखा जब जंतर मंतर पर महिला पहलवान और उनके साथ की जो भी लोग थे वो बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। लेकिन चूंकि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह, अफसोस की बात है कि उस दिन लोकसभा के भवन के उद्घाटन के समय वो उस स्थान पर उपस्थित थे जहां माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से घोषणा किया था कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की अस्मिता के लिए और महिलाओं के अस्मिता की रक्षा के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो वो बोलते हैं उसके विपरीत काम होता है। जिस दिन उन्होंने 15 अगस्त को कहा, उसी दिन बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो 11 अभियुक्त थे उनको रिमिजन पॉलिसी के तहत गुजरात गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिहाई देने का काम किया। रिहाई ही नहीं मिला बल्कि उनको माला भी पहनाया गया, उनको मिठाइयाँ भी खिलाई गई। और ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच नज़र आ रहा है कि वो महिला और महिलाओं के प्रति किस तरह का सोच रखती है। और जिस तरह से जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उनकी पिटाई की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया, दिल्ली पुलिस उनको घसीट करके हिरासत में लेने का काम किया और जंतर मंतर से ज़बरदस्ती हटाने का काम किया गया। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और अब ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने वाली जो पार्टी है उसके लोग किस तरह का व्यवहार प्रशासन और शासन के माध्यम से करा रहे हैं। लेकिन देश की जनता और देश की महिलाएं पूरी तरह से संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में वैसे लोगों को सज़ा दिलवाना है जो राजनीति के माध्यम से स्वयं तो बचने का प्रयास करते हैं लेकिन महिलाओं के अस्मिता के साथ किस तरह का खेल खेल रहे हैं ये दिख रहा है। इसलिए महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए सभी विपक्षी दल उन महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और इस तरह की घटना करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और किस तरह का सोच है। भारतीय जनता पार्टी अगर अब भी नहीं चेती तो देश की महिलाएं उनको घरों से निकलना मुश्किल कर देगी। चूँकि महिलाएं जब पूरी तरह से संकल्पित हो जाती हैं तो वो दुर्गा और कहीं ना कहीं काली का रूप धारण कर लेती हैं। और ऐसी महिलाएं जो सुल्ताना बन करके लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए निकल जाती हैं तो उनको इंसाफ मिलता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित और प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। महिलाओं के अपमान का चुन चुन करके देश की आवाम बदला लेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? देखिए, चुप्पी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में प्रश्रय पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देती है। आपने पहले भी देखा होगा चिन्मयानंद को या कुलदीप सेंगर को या अन्य लोगों को किस तरह से संरक्षण मिला। इसलिए ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से संरक्षित होते हैं ये अपने आप को वहाँ पर मजबूत समझते हैं। महिलाओं का अपमान करके, महिलाओं का सम्मान को ठेस पहुँचा करके। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि देश का आम आवाम उनके इस कृत्य को देख रहा है और देश का जनता इस बात के प्रति संकल्पित है कि जो देश की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सके, जो देश की महिलाओं के अस्मिता का खिलवाड़ करने वालों को बचाने का प्रयास करें, वैसे लोगों को अंत तक जो फैसला है वो होना है और न्याय के कटघरे में उनको खड़ा किया जाएगा। उनको सज़ा भी होगी और उनकी पार्टी जो संरक्षित कर रही है ऐसे लोगों को
उनको सत्ता से बेदखल भी होना होगा। क्या प्रधानमंत्री इतने लाचार हो चुके हैं कि अपने सांसद पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या कुछ कार्रवाई करने की बात नहीं कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी लाचार हैं कि नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से वो इस तरह के व्यवहार करने वालों के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिख रहे हैं। ये बड़ा चुनौती है देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए। इसलिए सभी महिलाओं को इस तरह के व्यवहार करने वाले या इस तरह की सोच रखने वाली पार्टी के खिलाफ मजबूती से सामने आकर के मुकाबला करना होगा और उसी तरह से मुकाबला करना होगा जैसे किसानों ने सड़कों पर आकर के आंदोलन करके सरकार को झुकाने का काम किया और अपनी मांगे मनवाने के काम किए। भारतीय जनता